दसवीं प्रश्नावली 8.1 प्रश्न नंबर 5। यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमिति अनुपात ज्ञात कीजिए। तो हम इसे कह सकते हैं हल लिखेंगे, क्योंकि हल बराबर तो यहाँ पे दिया सेक थीटा बराबर हमें दिया है 13/12। हम सेक थीटा को क्या लिख सकते हैं? तो सेक थीटा बराबर हमारा सूत्र होता है कर्ण बटे आधार। कर्ण बटे आधार हम यहाँ देख सकते हैं कि कर्ण बटे आधार, तो कर्ण हमारा यहाँ देख सकते हैं कि 13 सेंटीमीटर और आधार हमें 12 सेंटीमीटर दिया है। तो हम चित्र में देख सकते हैं कि 90 अंश के सामने वाली भुजा ये हमारा कर्ण कहलाएगी और ये आधार और ये भुजा हमारी लंब कहलाएगी। लंब तो हम देख सकते हैं यहाँ पे मान रख देंगे, तो कर्ण बराबर हम लिख सकते हैं 13 सेंटीमीटर और आधार बराबर हम 12 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। हमें लंब नहीं पता है, इसलिए हम पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र लगाएंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र होता है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। तो हमें कर्ण दिया है, हमें यहाँ देख सकते हैं कि कर्ण बराबर 13 सेंटीमीटर, तो हम 13 का वर्ग लिखेंगे बराबर। लंब हमें दिया है, लंब नहीं पता है, इसलिए लंब का वर्ग रहेगा, लंब का वर्ग धन आधार हमें दिया है, आधार हमें 12 दिया है, इसलिए हम 12 का वर्ग करेंगे। अब यहाँ पे देख सकते हैं 13 का जब वर्ग करते हैं तो 13 का वर्ग होता है 169। लंब का वर्ग रहेगा, क्योंकि इसका मान नहीं दिया है, तो लंब का वर्ग धन आधार यहाँ देख रहे हैं कि 12 का वर्ग होता है, तो 12 का वर्ग हमारा करेंगे तो 144 होगा, तो हम 144 लिखेंगे। अब हमें यहाँ देखना है कि 169 इधर है कर्ण का वर्ग, तो हम 169 और इधर से इसे बराबर इस पार लाएंगे तो प्लस धन का ऋण हो जाएगा, तो 144 बराबर लंब का वर्ग। 169 में 144 घटे 9 में 4 गई तो हमारा बचेगा 5 और 6 में 4 गई तो 2, 1 में गई कटे कुट, तो ये हमारा हो गया 25 बराबर लंब का वर्ग। हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं लंब का वर्ग बराबर 25। तो हम अगर 25 देखेंगे तो 5 का वर्ग है, इसलिए लंब का वर्ग बराबर यहाँ हम 5 का वर्ग कर सकते हैं, क्योंकि 25 5 का वर्ग है। दोनों का वर्ग हटाएंगे तो लंब बराबर हमें मिल जाएगा बराबर 5 सेंटीमीटर। तो हमें लंब भी पता हो गया, यहाँ देख सकते हैं कि लंब हमारा कितना आ गया 5 सेंटीमीटर। अब हमें तीनों भुजा प्राप्त है, और तो अन्य त्रिकोणमिति सभी 5 अन्य त्रिकोणमितियों को हम लाइन से लिखते हैं। तो पहला हो जाएगा पहला त्रिकोणमिति तो साइन थीटा। तो साइन थीटा का सूत्र होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब बटे कर्ण, तो हमारा आंसर आ जाएगा साइन थीटा बराबर लंब हम देख सकते हैं कि लंब हमारा 5 आया है और कर्ण हमारा 13 है, तो हम लिख सकते हैं 5/13। इसी तरह से दूसरा अनुपात हो जाएगा हमारा कॉस थीटा। कॉस थीटा का होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार बटे कर्ण, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कॉस थीटा बराबर आधार हमारा देख सकते हैं कि यहाँ पे 12 दिया है, तो हम लिखेंगे 12 और कर्ण हमारा दिया है 13 सेंटीमीटर, तो हम यहाँ लिखेंगे 13। इसी तरह से हमारा तीसरा अनुपात आएगा टेन थीटा।
टेन थीटा बराबर होता है, सूत्र होता है हमारा लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। तो हम टेन थीटा बराबर लंब, हम देख सकते हैं कि लंब हमारा यहाँ 5 है, तो हम 5 रखेंगे ऊपर, और आधार अभी यहाँ देख रहे हैं 12 है, इसलिए 12 रखेंगे। तो यह हमारा तीसरा अनुपात आ गया, तीसरा। अब हम चौथे त्रिकोणमितीय अनुपात को देखते हैं। चौथा है कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा का सूत्र होता है कर्ण बटे लंब। तो हम कोसेक थीटा बराबर मान रख सकते हैं, कोसेक थीटा बराबर कर्ण हमारा यहाँ पे देख सकते हैं कि 13 है, इसलिए 13 और बटे लंब हमारा है 5, इसलिए 5। एक अनुपात हमारा और बचा, 5वां अनुपात, इसे कहते हैं कॉट थीटा, क्योंकि इसे एक दिया ही है। तो कॉट थीटा बराबर हम सूत्र होता है आधार बटे लंब। तो हम देख सकते हैं, तो कॉट थीटा बराबर लिख सकते हैं, आधार हमारा यहाँ 12 है, इसलिए 12 बटे, और लंब हमारा 5 है, इसलिए 5। हल हुआ।